हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का एक पोयम जिसका नाम है अमेंडा। तो दोस्तों, आप सभी ने ये नोटिस तो जरूर किया होगा कि अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो या आप में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है तो आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं या समझाते हैं। तो आज का पोयम एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसका नाम अमेंडा है। और अमेंडा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसके बारे में कुछ बोले और उसे कुछ भी करने से रोके। और पोएट हमें ये भी बता रहे हैं इस पोयम के थ्रू कि अगर अमेंडा की मम्मी उसे कुछ भी कहे तो अमेंडा उस पर कैसे रिएक्ट करती है। वैसे तो अमेंडा कुछ कहती है नहीं, लेकिन वो अपनी मॉम की बातों को एकदम सीरियसली नहीं लेती है। तो चलिए पोयम को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टैंजा में अमेंडा की मॉम उसको समझा रही है कि अमेंडा, अपने नाखूनों को, अपने नेल्स को बाइट मत करो, आगे की तरफ झुककर मत बैठो और इतने आलसियों की तरह चेयर में मत बैठो, एकदम स्ट्रेट होकर के अपना बैक को स्ट्रेट करके बैठी रहो अमेंडा। तो सेकेंड स्टैंजा में अब इस लाइंस पर अमेंडा कैसे रिएक्ट करती है वो बताया गया है। वो सोचती है, मतलब कि अमेंडा सोचती है कि वो एक सी है, यानी कि वो एक समुद्र है और वहाँ पर एक क्रिएचर होती है जो वो खुद अमेंडा होती है, जो एक मरमेड होती है और वो काफी रिलैक्स होकर उस समुद्र में तैर रही होती है। तो इस लाइन से हमें ये मालूम चल रहा है, ये पता चल रहा है कि अमेंडा को फ्रीडम चाहिए और वो किसी को सुनना पसंद नहीं करती है और उसे ये भी नहीं पसंद है कि उसके काम में कोई दखल अंदाजी करे। और अब थर्ड स्टैंजा में फिर से अमेंडा की मॉम कहती है कि अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क किया है? क्या तुमने अपना रूम साफ किया अमेंडा? और शायद मैंने तुमसे ही कहा था कि तुम अपने जूते को साफ कर लो, तो क्या तुमने वो सब साफ किए हैं अमेंडा? और अब फोर्थ स्टैंजा में वो फिर से रिएक्ट करती है और इस बार अमेंडा सोचती है कि काश मैं इस बार एक अनाथ हूँ। और इस बार वो सोचती है कि काश मैं एकदम से अनाथ होती और स्ट्रीट में चारों ओर बिना फुट के, बिना चप्पल के घूमती, बेयर फुटेड घूमती और अपने पैरों से अलग अलग पैटर्न्स बनाती। और वो बस यही चाहती है कि उसकी मॉम चुप हो जाए और उसे और ज्यादा क्वेश्चन ना पूछे। और उसका ये मानना था कि द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, यानी कि जो शांति है वो काफी कीमती है, वो काफी सुनहरा है और आजादी काफी स्वीट होती है। और इस स्टैंजा में अमेंडा काफी इरिटेटेड फील कर रही है अपने पेरेंट्स से और यही कारण है कि वो सोच रही है कि वो काश एक अनाथ लड़की होती। और फिफ्थ स्टैंजा में फिर से अमेंडा की मॉम उससे कहती है कि चॉकलेट्स को मत खाओ अमेंडा, क्या तुम्हें याद नहीं कि चॉकलेट खाने से पिंपल्स आ जाते हैं अमेंडा? और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम प्लीज मेरी तरफ देखो अमेंडा और ऐसे मत दिखाओ, ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। और अब सिक्स्थ स्टैंजा में फिर से अमेंडा रिएक्ट कर रही है और इस बार भी वो सोच रही है, आई एम अ रेपुंजल। रेपुंजल एक फेरी कैरेक्टर है जिसे एक जादूगरनी ने कैद कर लिया था और अपने महल में रख लिया था। तो अमेंडा अपने आप को वही फेरी, वही रेपुंजल समझती है और कहती है, मुझे किसी भी चीज की और किसी की भी चिंता बिल्कुल भी नहीं है और काश मुझे कोई जादूगरनी अपने साथ उठाकर मुझे कैद कर ले और मुझे कोई कमरे में बंद कर दे, क्योंकि वहाँ पे मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा और मैं कुछ भी चाहूँ वो कर सकूंगी। और अब सेवेंथ स्टैंजा में फिर से अमेंडा की मॉम कहती है कि अमेंडा, इस खिंता को तुम एकदम से समाप्त कर दो, यानी कि खत्म कर दो। अमेंडा, तुम हर समय नाराज रहती हो और अमेंडा, हर कोई ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है, इसलिए अब तुम अपसेट मत रहो और नाराज मत रहो। यानी कि अमेंडा की मॉम बस उसको समझा रही है, उस पर गुस्सा नहीं कर रही है और अमेंडा की मॉम उसकी भलाई के लिए ही कुछ बोल रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पोयम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर